हेलो एवरीवन। तो आज हम कंपनी लॉ का चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, जो वर्ड कंपनी है ये दो वर्ड से बना हुआ है, कम और पनीस। कम मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल और पनीस यानी कि ब्रेड। जब दो लोग एक साथ अपनी ब्रेड शेयर किया करते थे तो उसे कंपनी कहा जाता था। बट इन द मॉडर्न वर्ल्ड जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से काम करते हैं तो उसे कंपनी का नाम दे दिया जाता है। बेसिकली हमारे कंपनीज एक्ट में 3 तरह की बॉडीज़ होती है। एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और दूसरा जुडिशियल। जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी कि जो लॉ बनाने की जो बॉडी है, उसमें सबसे पहले बिल्स लोकसभा में पास किया जाता है। उसमें जब वो वहाँ से पास होकर राज्यसभा आता है और जब इन दोनों में मेजॉरिटी एग्रीमेंट बन जाता है तो जो प्रेसिडेंट है तो उस बिल को वो अप्रूव करने के बाद वो एक्ट बन जाता है एज अ लॉ और उसे पब्लिश किया जाता है फॉर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री टू रीड। सेकेंड बॉडी है द एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी चेयरपर्सन है मिसेस निर्मला सीतारमन। एंड थर्ड बॉडी है द क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। सपोज आप कंपनी के किसी डिसीजन से हर्ट हुए हैं या फिर आप अनहैप्पी हैं तो आप कंपनी ट्राइब्यूनल के पास जाकर अपील कर सकते हैं उस डिसीजन से रिगार्डिंग। और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है उस डिसीजन से, देन आप गो फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो मैटर को अच्छे से रिव्यू करेगा। और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक कर सकते हैं, जो आपको डेफिनेट जस्टिस दिलाएगा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा प्रोसेस रियली काफ़ी हेक्टिक लगता है ना? बिकॉज जो कंपनी होती है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसका मैनेजमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और प्रॉपर डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। इसलिए डिस्प्यूट्स का होना 101% पॉसिबल है कंपनी के डेली अफेयर्स में। अगर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्यूट्स देखिए तो डिस्प्यूट्स कंपनी 1 से कंपनी 2 में हो सकता है, मेंबर से कंपनी, क्रेडिटर टू कंपनी, डायरेक्टर टू कंपनी, कंपनी टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू कंपनी भी पॉसिबल है। सो प्रॉपर डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टर्म्स। इसीलिए कंपनी को गवर्नमेंट के थ्रू इंडिविजुअल का टाइटल मिला है और उसे अ पर्सन विद सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहा जाता है। एंड इफ़ यू डू लाइक शॉर्ट एजुकेशनल वीडियोज़, then please don't forget to subscribe.